एक ऐसा मिरेकल ट्री जो आपकी कमजोरी, जोड़ों का दर्द, स्किन प्रॉब्लम और यहाँ तक कि आपकी इम्यूनिटी तक को मजबूत कर सकता है। और अब तो लोग इस पौधे का बिजनेस भी करना शुरू कर दिए हैं, जिसका नाम है सहजन। इसको इंग्लिश में मोरिंगा या ड्रमस्टिक ट्री भी कहते हैं। सबसे पहले आप ये सुनिए। ये जो ड्रमस्टिक है मोरिंगा, ये न्यूट्रिशन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मैं सुनता रहा हूँ। तो फिर मैं खुद उसके परोठे बनाता था और मैं उसके परोठे खाता था। और मेरे सप्ताह में एक दो बार आज भी मैं इसका उपयोग करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहले जानते हैं कि सिर्फ 100 ग्राम सहजन की पत्तियों में कैल्शियम, दूध से लगभग 4 गुना ज्यादा, पोटेशियम, केले से लगभग 3 गुना ज्यादा, विटामिन ए, गाजर से लगभग 4 गुना ज्यादा, विटामिन सी, संतरे से लगभग 7 गुना ज्यादा, प्रोटीन, दाल के बराबर या उससे भी बेहतर सोर्स है। इसके अलावा इसमें विटामिन D3 डायरेक्ट ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को सपोर्ट करता है, तथा मैग्नीशियम, फॉस्फोरस और आयरन भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों, मसल्स और ब्लड के लिए जरूरी हैं। और भी कई जरूरी विटामिन्स पाए जाते हैं। यही कारण है कि इसे कंप्लीट न्यूट्रिशन प्लांट कहा जाता है। अब बात करते हैं सहजन के पत्तों के फायदे। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे क्वेरसिटिन और पॉलीफिनॉल्स होते हैं, जो शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिससे वेट लॉस में मदद मिलती है। डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जैसे गैस, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस और कोलाइटिस में राहत देता है। ये लिवर को डिटॉक्स करता है और लिवर एंजाइम्स को स्टेबलाइज करता है। इसमें मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करने में मदद करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट डिजीज का रिस्क घटाता है। तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस की वजह से हड्डियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं सहजन के तने और छाल की। इसमें होते हैं एंटीबैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबियल गुण, जो शरीर को इन्फेक्शंस से बचाते हैं। ये सूजन और दर्द को कम करता है, जॉइंट पेन और आर्थराइटिस में राहत देता है। सहजन के छाल का काढ़ा पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। ये शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है और इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है। अब जानते हैं सहजन के बीज के फायदे। इसके बीज में स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज होते हैं, जिससे कि ये पानी को शुद्ध करने की क्षमता भी रखते हैं। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने और लिवर को प्रोटेक्ट करने में सहायता करता है। साथ ही डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करने में मदद करता है, तथा स्किन और हेयर के लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। सहजन के बीज से निकाला गया ऑयल हेयर ग्रोथ बढ़ाता है और स्किन को सॉफ्ट और हेल्थी बनाए रखता है। अब बात करते हैं सहजन के फूलों की। सहजन के फूल इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं तथा कोल्ड और कॉफ में राहत देते हैं। इनका सेवन एनर्जी लेवल बढ़ाता है और हार्मोन बैलेंस में मदद करता है। आइए जानते हैं सहजन के अलग अलग हिस्सों को इस्तेमाल करने का तरीका। सहजन के पत्तों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। इन्हें आप सब्जी बनाकर खा सकते हैं, या फिर पत्तों को सुखाकर इनका पाउडर बनाकर रोज लगभग 1 चम्मच ले सकते हैं। पत्तों का जूस पीने से शरीर डिटॉक्स होता है और इम्यूनिटी मजबूत होती है। अगर स्किन से जुड़ी कोई समस्या हो, तो पत्तों का पेस्ट बनाकर लगाने से इन्फेक्शन और पिंपल्स में राहत मिलती है। आइए जानते हैं इसकी छाल का इस्तेमाल पुराने समय से दर्द और सूजन के लिए किया जाता है। अगर मोच या सूजन हो जाए तो छाल को पीसकर उसका पेस्ट बनाएं और उसे प्रभावित जगह पर लगाएं। इससे सूजन कम होती है और दर्द में राहत मिलती है। इसके छाल का काढ़ा पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। लेकिन ध्यान रखें, छाल का सेवन हमेशा सीमित मात्रा में ही करें। तथा सहजन के बीज बहुत प्रभावशाली होते हैं। इन्हें दिन में 2 से 3 बीज हल्का भूनकर खाया जा सकता है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं और शरीर को डिटॉक्स करने में भी सहायक होते हैं। तथा इसके तेल को बालों और त्वचा पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं सहजन के फूलों की। इनकी सब्जी बनाई जा सकती है या चाय के रूप में भी लिया जा सकता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और सर्दी खांसी में राहत देते हैं। साथ ही ये शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ाने में भी मदद करते हैं। अंत में एक जरूरी बात, सहजन का सेवन संतुलित मात्रा में ही करें। प्रेग्नेंट महिलाओं को छाल और बीज का सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए।